भक्तों, हर हर महादेव। यात्रा पर जा रहे हैं अमरनाथ और पहलगाम रूट है आपका। और ये मन में प्रश्न है कि कितने दिन में होगी, कैसे मैं उसकी करूँ प्रिपरेशन, कितना खर्चा आने वाला है। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आई एम डैम श्योर ये वीडियो बिना मिस करे एंड तक देखना, आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं पहलगाम रूट की। जब आप पहलगाम पहुंच जाएंगे, देखिए कैसे ही पहुंचो, आप अपनी गाड़ी से आओ, कॉन्वॉय से आओ, बस से आओ, टैक्सी से आओ, कैसे भी आओ, मुझे बताना है आपको पहलगाम से आगे का। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि पहलगाम से जाके हम उतरते हैं बालटाल से। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहलगाम से जाके पहलगाम से ही आते हैं। तो क्लियर कर दूं, वो लोग कौन से होते हैं जिनकी अपनी गाड़ी होती है, जो गाड़ी पर आते हैं। क्योंकि गाड़ी अगर पहलगाम पर खड़ी करेंगे तो फिर बालटाल उतरेंगे तो उनको बहुत लंबा पड़ जाता है। इसलिए उनकी मजबूरी रहती है कि पहलगाम से जाओ और पहलगाम से जाओ, कोई गाड़ी वहां खड़ी है पार्किंग लॉट के अंदर। लेकिन हमारा उससे कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न क्या है कि प्लानिंग कैसे करनी है हमें, अगर हम जा रहे हैं रूट पहलगाम से। देखिए बात समझिए, आप पहलगाम पहुंच गए हैं, सबसे पहले सबके मन प्रश्न आता है कि रुकेंगे कहाँ, स्टे कहाँ करना है। देखिए बेस कैंप की बात करूं तो नुनवन बेस कैंप वहाँ पे है। वहाँ पे टेंट लगे होते हैं और वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। उसका खर्चा आता है 400 रुपये प्रति व्यक्ति पर टेंट का। लेकिन टेंट पूरा नहीं है। टेंट में अगर 6 लोग आते हैं तो वहाँ पे एक पर्सन का 400 रुपया है। पूरे टेंट का 2400 रुपये हो जाता है 6 लोगों का। पूरे टेंट का नहीं है, सिर्फ एक पर्सन का है, और वो भी आपका फ्लोर बेड का है। हालांकि फोल्डिंग बेड भी होते हैं, उसके अगर हम जाते हैं तो 150 रुपये ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन उसका करना ही क्या है, नीचे पड़ो बेहतर है। क्योंकि यात्रा का मतलब क्या होता है, संघर्ष, तपस्या। सही मीनिंग तो यही है, ना कि कंफर्ट है। तो 400 रुपया मान के चलिए। रही बात खाने की, पीने की, वॉशरूम की, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं होता है। हाँ, नहाने की बाल्टी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है गर्म पानी का, जो कि 80 से लेकर 100 रुपये पर बाल्टी का होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेना है कि नहीं लेना। तो ये थी बात आपकी अकोमोडेशन की। इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि अब मुझे को जाना है आगे चंदनवाड़ी। तो मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा। तो उसका डिस्टेंस जो है वो रहता है 16 किलोमीटर का, जिसको कवर करने के लिए हम लेते हैं टैक्सी। अब टैक्सी अगर मुझे हायर करनी है पर्सनल तो 10 बंदों का लगता है 1500 रुपया। एक बंदा जाएगा तो भी 1500 रुपया, 4 बंदे जाएंगे तो 1500 रुपये। लेकिन वो शेयरिंग नहीं है, वो प्राइवेट टैक्सी है। लेकिन अगर आप टैक्सी शेयरिंग पढ़ रहे हैं तो फिर वो 150 रुपये पर पर्सन पड़ता है। तो वो वेट करते हैं 10 लोग इकट्ठे करने की, और क्योंकि यात्रा पर सभी लोग आए होते हैं तो बड़े आराम से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो 150 रुपये पर व्यक्ति होता है लास्ट ईयर की यात्रा के हिसाब से। बट इस बार 30, 40, 50, 100 बढ़ सकता है। वो देख के पता लगेगा जब हम जाएंगे वहाँ पे। हमारी यात्रा भी 3 तारीख को स्टार्ट है पहलगाम रूट से। वहीं हम बात करें क्या कि कुछ लोग कहते हैं कि चंदनवाड़ी भी तो ऑप्शन है अवेलेबल, तो क्या वहां रुक सकते हैं। आंसर इज यस, बट द क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी। अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं सबसे आगे 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 रहना चाहता हूँ, मतलब होता ना रेस, कि मुझे रेस में सबसे आगे रहना है, तो मैं पहलगाम में क्यों रुकूं, जबकि मैं बेटर होऊंगा कि मैं आगे ही रुकूं ताकि मैं सुबह उठूं और यात्रा करूं, निकल जाऊं। तो वो सोच कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि मैं अगर बताऊं, मैं जा रहा हूं पहलगाम से, तो मैं खुद पहलगाम ननवन बेस कैंप के अंदर स्टे करने वाला हूं। उसका रीजन है, रीजन ये है कि 150 रुपये मैं एक दिन पहले दूं या मैं एक दिन बाद दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 400 मुझे यहाँ देने हैं, 400 मुझे वहां देने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क पड़ता कहाँ है, फर्क मुझे ये पड़ता है कि जो ननवन बेस कैंप है वहां पे आपको देखने को मिलेंगी सुविधाएं। वो सुविधाएं क्या हैं, एक्सपीरियंस अगर करना हो तो आप चेक कीजिए वहां पे कि मेडिकल कैंप हैं, भंडारे कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम्स जो हम पकवान वहां बने होते हैं खाने पीने के वो कितने हैं, तरह तरह के पकवान होते हैं, कितने भंडारे कौन सी स्टेट से आते हैं, वो आप कर सकते हो। डीजे लगे होते हैं वहाँ पे, भजन चल रहे होते हैं, तो उसका मजा ही कुछ हो रहा है। लेकिन चंदनवाड़ी में ये सब आपको देखने वाला है लिमिटेड। तो अगर तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी है कि आपको डे 1 में पंचतरनी पहुंचना है, फिर तो आप वो काम करें, चंदनवाड़ी जाएं और वहां पे आगे प्रोसीड करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यात्रा को यात्रा मानना है और खत्म करना है 3 दिन के अंदर, तो आई रेकमेंड कि आप चंदनवाड़ी नहीं बल्कि पहलगाम में रुके। क्योंकि दोनों का खर्चा कितना है, 400 रुपये 400 रुपये। तो डे 1 में आप पहुंचे कहाँ पे, सॉरी डे 0 में, डे 0 में आप पहुंचे कहाँ पे, पहलगाम में। अब आपकी यात्रा स्टार्ट होती है उस दिन से जिस दिन का आपका परमिट है। तो डे 1 हमारा होगा कब, 3 तारीख को। अब यहाँ पे बात समझिए कि कितना किलोमीटर का ट्रैक रहने वाला है। ऑलरेडी 16 किलोमीटर आप ट्रैक करके आ चुके हैं चंदनवाड़ी में। अभी आपको करना है 32 किलोमीटर। लेकिन याद रहे कि आपको फिर नीचे भी तो उतरना है, और आप पहलगाम से तो आएंगे नहीं, आप आएंगे बालटाल से। तो 32 प्लस 12 टोटल कितना हुआ, 44 किलोमीटर ट्रैक करना है। तो 44 किलोमीटर या तो आप 2 दिन में करेंगे या फिर आप 3 दिन में करेंगे। संभव एक दिन में नहीं है, ये तो क्लियर कट है। देखिए घोड़े की बात मैं नहीं करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। बात कर रहे हैं सिंपल उन यात्रियों के लिए जो पैदल जा रहे हैं।
तो अभी तक जो खर्चा आपका हुआ वो कितना हुआ, 400 रुपये आपका टेंट का हुआ और 150 रुपये आपका हुआ आपका टैक्सी का, मतलब 550 रुपये। अब हम बात करते हैं कि आपको 2 दिन में खत्म करनी है, 3 दिन में खत्म करनी है। तो अगर तो आपको खत्म करनी है 2 दिन में, तो फिर आपको चाहिए होंगे स्टे 2। कहाँ कहाँ पे, एक चाहिए होगा पंचतरनी में, दूसरा चाहिए होगा आपको बालटाल में। और वहीं हम बात करते हैं अगर आप 3 दिन की करते हो, फिर हमें परमिट चाहिए, सॉरी जगह चाहिए 4 जगह रुकने के लिए। वो कौन कौन सी है, पहला है आपका पहलगाम, फिर आपका है शेषनाग, फिर आपका है पंचतरनी और फिर आपका है बालटाल। मतलब 3 दिन की यात्रा में आपका स्टे बनता है 4 दिन का। बट उसमें एक्सपीरियंस जो आप गेन करने वाले हैं ना, मतलब याद रखिएगा ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है आपका बाबा जी के दर्शन के हेतु। जब आप जाएंगे कि 4 दिन आप रुक के आए, लेकिन अपनी अंतरात्मा को शुद्ध तरोताजा करके आएंगे, अपने आपके अंदर चेंज पाएंगे। अगर आप भागम भाग करेंगे तो दिक्कत आएगी। देखिए सबका अपना स्केड्यूल होता है, कौन कैसे करता है, बट हमारी यात्रा जो है खत्म होने वाली है 3 दिन के अंदर। 3, 4 और 5 को आएंगे बालटाल। अब आप समझिए कि अगर आप 2 दिन में करना चाहते हैं तो आप कैसे कवर करेंगे। तो आपको हर हाल में फर्स्ट डे पहुंचना पड़ेगा पंचतरनी में, और पंचतरनी अगर आपको पहुंचना है तो 26 किलोमीटर का ट्रेवल आपको करना है, 26 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड डे में, तो 6 किलोमीटर गुफा बचा और नीचे बचा 12 किलोमीटर, तो फिर बना 18 किलोमीटर। मतलब डे 1 में आपका 26 किलोमीटर है और डे 2 में आपका 18 किलोमीटर यात्रा आपकी संपूर्ण हो जाती है। वहीं हम बात करते हैं 3 दिन यात्रा के हिसाब से, तो पहला पड़ाव है शेषनाग, वो होगा आपका 12 किलोमीटर का। 12 किलोमीटर के बाद फिर आपका आता है पंचतरनी, तो वो कितना होगा, 14 किलोमीटर होगा, ठीक है। 12 और 14 कितना हो गया, 26। फिर नेक्स्ट डे थर्ड डे आएगा आपका 26 और 6 32, 6 किलोमीटर गुफा और 12 किलोमीटर नीचे बालटाल, तो 12 6 18। तो मतलब यहाँ पे आया इंक्रीमेंटल मोड के ऊपर 3 दिन यात्रा के हिसाब से। मतलब पहले दिन 12 किलोमीटर, सेकंड डे 14 किलोमीटर और तीसरे दिन 18 किलोमीटर। तो इस तरह से आप 3 फेज में कर सकते हो। और रुकने की बात करूं तो अगर आपका स्टे शेषनाग में आ रहा है तो वहां पे खर्चा आता है टेंट का 650 रुपये, और पंचतरनी की बात करूं तो वहां पे खर्चा आता है 750 रुपये। तो जो पर्सन यात्रा करना चाहता है पहलगाम रूट से 2 दिन के अंदर, तो वो मान लीजिए पहला पड़ाव उसका हो गया बेस कैंप में 400 रुपया, 150 रुपये की टैक्सी 550 रुपया, उसके बाद फिर पंचतरनी कितना हो गया 750 रुपया, मतलब हो गया आपका 1300 रुपये, 1300 लगा। और नीचे बालटाल में आएंगे तो 400 रुपये उसका हो गया 1700 रुपये। 1700 रुपये आपका खर्चा होने वाला है पहलगाम से बालटाल रूट तक पहुंचने के लिए, 1700 रुपये। अगर आप 3 दिन लगाते हैं तो एक स्टे और लगा लीजिए, वो कितना हुआ 650 रुपये। तो कहीं कहीं आपका 2300 के आसपास पहुंच जाएगा, 2300 ही पहुंचेगा। एक बार चेक कर लेता हूँ। पहलगाम में आपका बनता है 400 रुपये, शेषनाग में बनेगा आपका 650 रुपये, पंचतरनी में बनेगा 750 रुपये और बालटाल बनेगा 400 रुपये। तो ये आपका हो गया 14, 14 और 4 18, 18 और 4 2200। जी आपका बनेगा 2200 रुपये खर्चा एक पर्सन का, अगर आप यात्रा पूरी कर रहे हैं 3 दिन के अंदर। लेकिन यहाँ पे सब कुछ पैसा नहीं होता है। अगर हम देखेंगे कि सब कुछ फ्री है तो टेंट भी फ्री हो जाना चाहिए। तो माय डियर, कहीं ना कहीं आप भी योगदान करो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए J&K की, क्योंकि यात्रा कभी भी फ्री में नहीं की जाती, उसके लिए लगते हैं पैसे। हालांकि यात्रीगण जो है कुछ देते हैं कुछ नहीं देते, बट आई रेकमेंड, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस पर्सनल है, जो मैं खुद सोचता हूँ, जो मेरी खुद की सोच है कि उस यात्रा का फायदा नहीं जो खुद के पैसे से ना की गई हो। तो आप कॉन्ट्रीब्यूट करें, थोड़ा करें ज़्यादा करें, कितना करें इट्स अप टू यू, लेकिन कहीं ना कहीं करना चाहिए। क्योंकि यात्रा तभी लगती है जो अपने लाइफ से करो। हाँ, कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो वो बात डिफरेंट है, क्योंकि हेल्प करने वाले बहुत हैं, मददगार बहुत हैं, सब भोले के रूप हैं, हम भी भोले के रूप हैं, किसी ना किसी को हम देखते हैं, है ना, भोले के रूप के अंदर। तो चांसेस इज यूएस, चॉइस इज यूएस, कैसे आप करना चाहते हैं। मेरा काम था आपको गाइड करना कि कितना खर्चा आपका आने वाला है। तो कुल मिला के मैंने बता दिया आपको कि अगर आप 2 दिन रुकते हैं तो 400, 750 और 400, तो टोटल आपका खर्चा हुआ 1550 रुपये। ये आपका हुआ 2 दिन के लिए। और अगर 3 दिन के लिए करते हो तो होता है 2200 रुपये। इतना आपका फर्क आ रहा है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो आई होप कि आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी है किलोमीटर्स की। और पैदल चल रहे हैं तो रहने की, खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सी का मैंने आपको बता दिया है। तो 2200 रुपये अगर आप जा रहे हैं 3 दिन में तो आपके 2200 रुपये लगे। बाकी अगर आप कॉन्वॉय का लगाते हो तो 1000 अगर आप वो भी मानते हो तो कितना हो गया, 2000 रुपये हो गया। तो यात्रा आपकी हो जाती है 4200 रुपये में, मतलब अंडर 5000 रुपीज आप लेके चलेंगे तो बड़े आराम से यात्रा हो जाएगी। फिर बता रहा हूँ कि इसमें घोड़ा खच्चर पालकी का पैसा बीच में नहीं है, ना ही पिट्ठू का है जो आपका सामान उठाता है, क्योंकि सारा का सारा ये चीजें जो है आपने खुद से मैनेज करनी है। हाँ, रहने का मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर नहीं भी रहता तब भी आप कमेंट करिए अपना हर हर महादेव, क्योंकि जो खुशी मुझे इस सुनने से होती है हर हर महादेव, आई थिंक मुझे और किसी चीज से नहीं होती है।
और बता दूं आपको, जिसको कुछ और कमेंट करना है, मतलब घोड़े को लेके या कोई और डाउट हो, तो मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। आई विल आंसर यू शॉर्टली इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम के पेज को, इसका नाम है मुकुल.explore अड्डा, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लगाएं हाजिरी। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय शंकर।